हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो करा था बिजनेस का, पहले चैप्टर 1 हमने कवर करा था, उसका पार्ट 1 हमने कवर करा, जिसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है, क्या इंपॉर्टेंस थी मैनेजमेंट की, क्या क्या उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा जो पार्ट 2 रहेगा, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से पार्ट 1 कवर करना, देन कम बैक टू दी पार्ट 2। ठीक है। अभी इसमें हम जो पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे। ये है जो हमारी आज की क्लास होगी। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, कि वो मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, या मैनेजमेंट आर्ट्स है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो इस चीज़ में कमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे कि साइंस के फीचर्स को उठाएंगे, मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे, आर्ट्स के फीचर्स को उठाएंगे, मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, सेम विद प्रोफेशन के साथ। ठीक है। उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है, या प्रोफेशन है। तो चलो अभी इसी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट। मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट एज साइंस है। तो साइंस में अगर हम बोलते हैं तो साइंस में हम क्या चीज़ देखते हैं कि साइंस बेसिकली बोला किसे जाता है कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कि साइंस में ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसके बेसिस में हम, जैसे न्यूटन्स लॉ हमारा बन चुका है तो हर बारी वही लॉ फॉलो होगा। तो इस काइंड से एक साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। किन्हीं एक एक्सपेरिमेंटेशंस के बेसिस में, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस में हम कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो आपके मतलब हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। तो अभी फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट करते हैं। साइंस क्या एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। हुज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर हम ये करते हैं तो उससे ये चीज होता है, अगर हम किसी में कोई केमिकल डालते हैं तो उसका ये रिएक्शन होता है, तो हमें पता है। तो साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या ये फीचर मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है? मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस प्रिंसिपल एज इट इज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बिल्ड ऑन मैनेजमेंट। देखो क्या होता है कि मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कुछ एक प्रिंसिपल्स बना रखे हैं कि इस कंडीशन में ऐसे काम करा जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो हम तो कहते हैं भैया ये वाला पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने बनाए होते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस में बनते हैं? ऑब्जर्वेशंस में बनते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस में बनते हैं। ठीक है। फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन, पहले उनमें ऑब्जर्वेशन करा जाता है, फिर उसके बाद बार बार उनको एक्सपेरिमेंट करा जाता है। ठीक है। क्या ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है? नहीं। कैसे? मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट हमारे को क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई अगर सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास हर तरीके के कस्टमर आ रहे हैं। अगर मैंने आपको पेन बेचना है तो मैं आपको अलग लाइन पिच करूंगा, अगर सेम पेन मेरे को टीचर को बेचना है तो मैं अलग लाइन पिच करूंगा, सेम अगर मेरे को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है तो मैं अलग चीज़ पिच करूंगा। तो सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो हर जगह ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल है कि अगर जो चीज़ अगर सेम कोई चीज़ अगर जो मेरे पे एप्लीकेबल है, जो भी आप मेरे पे अप्लाई कर रहे हो वो जरूर नहीं कि आप पे अप्लाई करें तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। तो दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, देयर बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। उनका बिहेवियर एक स्टेट नहीं है कि हर बंदा शांत व्यवहार का ही आपको मिलेगा। अगर आप सामान बेचने जा रहे हो तो सारे बंदे आपको हाइपर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो अप्लाई नहीं करती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी पे हम कमेंट करते हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या कहता है कि जैसे scientific principles have universal validity, can be applied in all situation in all times। अगर न्यूटन के जो लॉज बने हैं तो किसी भी सिचुएशन पे वो लॉज जो हैं वो फॉलो करेंगे। ठीक है। कोई भी कंडीशन हो, कहीं पर भी हो, वो लॉज फॉलो करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जहाँ पर बोला जाता है वहाँ पर वो फॉलो करेगा। ठीक है। अब ये चीज़ मैनेजमेंट पे क्या मेंशन करता है? यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह सेम लॉ एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं। अभी हमने यही इस पॉइंट पे समझा था कि सेम चीज़ें हर जगह नहीं एप्लीकेबल करती। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे को अपनी जो स्ट्रेटेजी होती है उसको मॉडिफाई करना होता है। ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एन एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, दे आर नॉट यूनिवर्सल एंड हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमको चेंज करनी होती है अपनी स्ट्रेटेजी। तो अभी हम कह सकते हैं कंक्लूजन पे हम क्या पहुंचे कि जो मैनेजमेंट है वो पूरी एक साइंस तो नहीं है, बट कुछ हद तक एक साइंस है, एक सॉफ्ट साइंस हम उसे कह सकते हैं। तो ये एक कंक्लूजन निकला। ठीक है। मैंने इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस, और हम कह सकते हैं इट इज़ अ सॉफ्ट साइंस। ठीक है। कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? आर्ट किसे बोलते हैं? पहले अगर आर्ट्स जो हम पढ़ते हैं, आर्ट्स में हम बेसिकली क्या चीज़ देखते हैं कि साइंस में जैसे हमने देखा कि हमारा
टेक्निकल पार्ट आता है। आर्ट में हमारा कौन सा आता है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है, म्यूजिक क्रिएटिविटी हमारी ज़्यादा आती है आर्ट में, ठीक है। तो अभी इसके फीचर्स हम कंपेयर करते हैं, फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट्स में आपको क्या मिलता है, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या ये मिलता है आपको, पढ़ते हैं, ठीक है। सो आर्ट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, आर्ट्स में कुछ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट पे भी वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज लाइक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। मैनेजमेंट की भी कुछ फीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको भी पढ़ाए जाएंगे क्लास 12 में। सो हम कह सकते हैं कि ये वाला फीचर जो है आर्ट का एप्लीकेबल करता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या बोलते हैं कि कोई एक थ्योरी है, ठीक है, अगर हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं तो आर्ट्स में हर कोई उन प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करता है। पढ़ाए क्लास में सबको सेम जाता है, टेस्ट में हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही आंसर करता है, ठीक है। तो सेम क्या ये चीज़ मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है? हाँ है। सारे मैनेजर्स का काम करने का तरीका अपना होता है, सबका सेम नहीं हो सकता, ठीक है। दिस फीचर इज आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज एवरी मैनेजर हैज़ देयर ओन यूनिक वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशंस, ठीक है। पीपल से डील्स करने का अलग अलग तरीका होता है। तो हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल्स भी मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो आर्ट के प्रिंसिपल्स हैं वो बनते हैं प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। कहने का मतलब है अगर मैं आपको म्यूज़िक लेसन दे रहा हूँ, नोट्स सबके सेम होंगे म्यूज़िक के, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ रही है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। वहीं कोई स्टूडेंट है जो नहीं प्रैक्टिस करेगा बार बार, वो नहीं कर सकता। क्रिकेट में ही देख लो, कोई प्लेयर जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेगा, सिखाया सबको ज़्यादा है कोच ने सबको सिखाया, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। जिसने नहीं करी प्रैक्टिस, रिजल्ट सामने है, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ आर्ट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस टू डू थिंग क्रिएटिविटी एंड स्किलफुली, ठीक है। और क्या होता है, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। मैनेजर्स ऑल्सो इंप्रूव देयर मैनेजर स्किल्स एफिशिएंसी विद रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वहीं कोई मैनेजर है जो बार बार बहुत ज़्यादा जिस पे एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत अच्छे से उन सिचुएशंस को हैंडल कर लेगा, उसके पास एक्सपीरियंस है पूरा बहुत पास्ट ईयर्स का। तो क्या कंक्लूजन हमारा निकला कि जो मैनेजमेंट, जो आर्ट्स के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में भी फॉलो हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है आर्ट्स भी है। देखो आपके सामने तीनों पॉइंट इसमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इट सेटिस्फाई ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट, राइटली सेड, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? प्रोफेशन से हमारा क्या मतलब है, पहले हम उसे समझते हैं। अगर कोई सीए करता है तो सीए इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। तो उनका गवर्निंग बॉडी कौन होता है सीए का? ICAI, ठीक है। तो उनका एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, और कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करना होता है। एक सिस्टमेटाइज बॉडी उनको रन करती है, ठीक है। उनको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तभी उन्हें प्रोफेशनल वो डिग्री दी जाती है, तभी वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉक्टर हैं, वो एक उनका प्रोफेशन है, ठीक है। सो अभी इस चीज़ को हम समझते हैं, क्या प्रोफेशन के फीचर्स, प्रोफेशनल के जो फीचर्स होते हैं वो मैनेजमेंट पे अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। नंबर 1, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हम लोग ये करते हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ मैनेजमेंट, एवरी प्रोफेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्टीट्यूशंस। अगर आप सीए करते हैं तो आपको ICAI की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उनकी एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और जो ये प्रिंसिपल्स है, क्या ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में फॉलो होता है? जी हाँ। कैसे होता है? दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि आपको भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रिंसिपल्स आपको दिए जाते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। सो वी कैन से हाँ ये फीचर्स जो है ये फॉलो होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगर आपको सीए करना है तो आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, जितने भी लेवल्स होते हैं, तभी आपको मिल सकता है, हर किसी को नहीं मिल सकता है सीए का डिग्री, राइट। सो क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है? मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, टैलेंट होना चाहिए, है ना। सो ये चीज़ यहाँ पे नहीं फॉलो होगा। एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री थ्रू एग्जामिनेशन, आपको सीए में एग्जाम देने पड़ेंगे। बट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस बंदे पे स्किल सेट है, दे कैन बी अ गुड मैनेजर, ही कैन बिकम अ गुड मैनेजर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये फॉलो नहीं होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको एक प्रोफेशनल एसोसिएशन आपका होता है, ठीक है।
ऑल प्रोफेशनल्स आर एफिलेटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने सीए करना है तो आपको आईसीएआई से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन है। अगर वैसे हम देखते हैं ना स्पोर्ट्स में कुछ फेडरेशंस होती है जैसे बीसीसीआई है क्रिकेट की, तो एक आपका वो प्रोफेशनल एसोसिएशन है। क्या ऐसा मैनेजमेंट में होता है? मैनेजमेंट की कोई ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है? ठीक है, तो आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द मैनेजर्स टू बी अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, अगर आप सीए हैं आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आपका रिस्ट्रिक्टेड जो होता है, लाइसेंस जो होता है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ऑल प्रोफेशनल्स आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। अगर आप सीए हैं, अगर आप वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करते जो गाइडलाइंस है आपकी आईसीएआई की, तो आपका लाइसेंस क्या कर देंगे? वापस ले लेंगे। ठीक है, वहीं क्या होता है, ये जो फीचर्स है, क्या मैनेजमेंट में ये फीचर्स पॉसिबल है मैनेजर्स के लिए कि उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है? देयर इज़ नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स टू फॉलो। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ये वाला फीचर्स भी जो है एप्लीकेबल नहीं है। सर्विस मोटिव, अगर कोई सीए है, अगर कोई डॉक्टर है, तो उनका एक सर्विस मोटिव होता है कि वो क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। ठीक है, द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है? The answer is no. ठीक है, this feature is not 100% applicable in management on the basis aim of, as a basic aim of management is to help organization achieve its stated goals. पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो मैनेजमेंट, इनका जो गोल होता है, इनको मैनेजमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके पूरी तरीके से। देखो, वो यहाँ पे प्रोफेशनल्स जो है वो यहाँ पे क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे रहे हैं, बट पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि कंक्लूजन यही निकला जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो सारे तरीके से सारे फीचर्स नहीं फॉलो करती जो भी फीचर्स आपके प्रोफेशन में हैं, बट हाँ दे आर मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आज की डेट में अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आपको अच्छी जगह से एक एमबीए भी करनी पड़ती है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एमबीए भी एक काइंड ऑफ एक प्रोफेशनल कोर्स में आता है। ठीक है, सो आप अगर प्रोफेशनल कोर्स हैं तो आपको एक हाई रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। सो यही कुछ कारण है जिससे मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो अभी ये वाला टॉपिक हमारा कवर होता है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।